Hello bachcho, let's read the question. The question says, how can a cell make many different kinds of proteins out of only 20 amino acids? Of the myriad possibilities, how does the cell know which proteins to make? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस से सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स को कैसे बना लेता है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उनमें से सेल को कैसे पता चलता है कि उसे कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट इज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब हमारे पास प्रेजेंट है टोटल 20 अमाइनो एसिड्स। इन 20 अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, अब ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स को फॉर्म कर सकते हैं। और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड्स हैव many different combinations। और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वजह से क्या होता है, हमारे पास ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अब अगर बात करें कि सेल को पता कैसे चलता है कि कौन सा प्रोटीन फॉर्म होगा, तो उसके लिए हम समझते हैं सेंट्रल डॉग्मा पहले। तो सेंट्रल डॉग्मा क्या है? सेंट्रल डॉग्मा है द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि डीएनए से रेप्लिकेशन होगी पहले, रेप्लिकेशन। और जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास बनेगा एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, हमारे पास प्रोटीन्स बनेंगे। अब इस जेनेटिक फ्लो में हम क्या देख रहे हैं कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थे ये क्या डिटरमाइन करेंगे कि एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, और एमआरएनए के सीक्वेंस से डिटरमाइन होगा कि हमारे पास प्रोटीन्स कैसे बनेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए क्या डिटरमाइन करेंगे, एमआरएनए सीक्वेंस। और एमआरएनए सीक्वेंस फर्दर क्या बताएगा कि प्रोटीन्स कैसे बनेंगे हमारे। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल की तरीके से, तो लेट से हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं, ए टी जी ए सी जी। ये क्या है, हमारी कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए की। टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल। ये है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, और इसकी ट्रांसक्रिप्शन से क्या फॉर्म होगा, हमारे पास एमआरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारा एमआरएनए फॉर्म होगा दैट विल बी 5 प्राइम ए यू जी ए सी जी। ये है हमारा एमआरएनए स्ट्रैंड। अब इस एमआरएनए स्ट्रैंड में क्या होगा, कोडोन्स यानी कि जो ट्रिपलेट्स होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के, वो अमाइनो एसिड्स को फॉर्म करेंगे। जैसे फर्स्ट कोडोन क्या है हमारा, एयूजी। एयूजी किसे कोड करता है, मीथियोनिन को। और नेक्स्ट है एसीजी, तो एसीजी किसे कोड करता है, थ्रियोनिन को।
अब ऐसे ही फर्दर जो mRNA सीक्वेंस होगा वो अलग अलग अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा, जिनसे अलग अलग हमारे प्रोटीन्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।